राजनीति के संत, कोयलांचल के महामानव और मजदूरों के मसीहा कॉमरेड ए.के. राय की प्रतिमा का आज यहाँ पर यानी कि सेंट्रल अस्पताल परिसर में अनावरण होना है और तमाम दिग्गज वामपंथी नेताओं की यहाँ पर आज मौजूदगी रहेगी। हमारे साथ जो साथी हैं उनसे बात करते हैं। सर, क्या कुछ आज होना है और कितने देर में यह कार्यक्रम शुरू हो जाएगा, और कॉमरेड ए.के. राय साहब के बारे में दो शब्द आप बताएं। अभी हमारे प्रमुख और मुख्य जो चीफ गेस्ट हैं वो लोग आए हुए हैं। वो लोग सर्किट हाउस में रुके थे। हमारे देश के पैमाने पर जो लीडरशिप है, हमारे दीपंकर भट्टाचार्य जी के नेतृत्व में, उनके साथ और भी सांसद और भी साथी लोग अभी जस्ट आ ही रहे हैं, आएंगे 10 मिनट के अंदर में। अभी इनॉग्रेशन होगा और इसी जगह में, इस जगह को चुना गया था चूँकि इनका अंतिम सांस इसी सेंट्रल हॉस्पिटल धनबाद में हुई थी। यहाँ के डॉक्टर, यहाँ के नर्स के साथ भी काफ़ी उनका ये हो गई थी। वो डॉक्टर साहब लोग भी उनको, हम लोग भी उस पल के गवाह रहे हैं। तो आपकी जो अपनी यादें हैं राय साहब के साथ में, वो किस तरह की रही हैं? देखिए, राय साहब के साथ मैंने 3 दशक बिताया। मैं एक साधारण गरीब किसान का बेटा हूँ। इसी बलियापुर प्रखंड के अंतर्गत उनका राजनीति से हम लोग प्रभावित हुए और पूरे गांव, पूरे दबे लोग, पूरे मजदूर वर्ग, सभी लोग उनके जो कार्यकलाप हुए, उन्होंने जो शुरुआत किया अपना राजनीतिक जीवन, वो तो एक्चुअली नौकरी करने आए थे और नौकरी करते करते उन्होंने, मजदूरों ने उनको मजबूर किया, चूँकि ऐसा परिस्थिति आई सिंदरी फर्टिलाइजर में कि उनको वो एक लीडरशिप में आए और लोगों को जगाने का काम किया। साइकिल लेके गांव में आए, पढ़ाए, उन लोगों को जागृत किया और उनका नेतृत्व में वो पहला विधायक 67 में पहला बार विधायक बने। तब से उनका राजनीतिक यात्रा शुरू हुआ। कोयला उद्योग में बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ हुई, माफिया के खिलाफ लड़ाई हुई, ज़मीन के बदले नौकरी का एक तरह से आविष्कार हुआ। ज़मीन का बदले नौकरी देने का कोई नियम नहीं था कोल इंडिया में या BCCL में, जो काफ़ी लंबी लड़ाई और बड़ी लड़ाई हुई। विनोद बाबू, राय बाबू, शिबू सोरेन भी साथ कभी कभी रहते थे और हम लोग बच्चे थे। तो वो लड़ाई, विनोद बाबू का लड़ाई भी गांव में था, शराब के खिलाफ, जुआ के खिलाफ, बहु विवाह के खिलाफ। वो आंदोलनों में हम लोग उनके साथ रहे और राय साहब ज़्यादातर मजदूरों के हक अधिकार, मजदूर को जगाने का, किसानों के बीच में ये काम किए और हम लोग भी नौकरी में आए। इन्हीं के बदौलत हजार लोगों को, धनबाद जिला में विस्थापितों को नौकरी मिला। जो आज संपन्न है, सुखी है, वो सिर्फ ए.के. राय के बदौलत। लेकिन एक और बात उनके बारे में कही जा रही है या कही जाती है कि उन्होंने कभी जीवन में अपना पेंशन नहीं लिया। चाहे वो सांसद भी रहे, विधायक भी रहे, मंत्री पद को भी ठुकरा दिया और वो लगातार अपने आदर्शों के साथ चलते रहे। तो इस वजह से कहीं ना कहीं मजदूर के दिलों में वो बसे रहे। बिल्कुल, उनका एक ये था, एक प्रश्न था। आप जैसे पत्रकार बैठा हुआ था धनबाद ऑफिस में, उनको पूछा गया कि ईमानदारी का मतलब क्या है। इंग्लिश में पूछे गए, टेलीग्राफ के पत्रकार थे। तो उन्होंने रिप्लाई किया मेरे सामने, मैं था वहाँ पर चशमदीद। उन्होंने कहा कि ऑनेस्टी एंड डिसऑनेस्टी हैव बिकम मीनिंगलेस इन प्रेजेंट सिस्टम। उन्होंने कहा आज की जो व्यवस्था है यहाँ पर माने ईमानदारी कोई माने नहीं रखते। यानी वो अपना बड़ाई अपने मुंह से कभी नहीं करते थे। ये उनका विशेष क्वालिटी था और वो बहुत ही ऊंचे विचार के, गरीबों का, आदिवासी, विशेष करके आदिवासी, दलित, पीड़ित तबकों के लिए वो अपना जीवन यहाँ के लोगों के लिए समर्पित कर दिए। बिल्कुल। तो जिस तरह से अभी इन्होंने बताया कि किस तरह से राय साहब का जीवन था, कैसे उन्होंने मजदूरों के लिए लड़ाइयाँ लड़ी, कैसे उनके हक और अधिकार को दिलाने का काम किया और जो उनका जो जीवन का जो अंतिम पल है वो इसी धनबाद के सेंट्रल अस्पताल में बीता है और यहीं से उन्होंने अंतिम सांस ली थी। यही वजह है कि यहाँ के चिकित्सक हों, चाहे वो नर्स हों, चाहे वो तमाम गैर चिकित्सकीय जो कर्मचारी हैं वो, और तमाम जो झारखंड के और ख़ास करके धनबाद के जितने भी
श्रमिक वर्ग है, जो वामपंथी विचारधारा को लोग मानते हैं, साथ ही न सिर्फ वामपंथी विचारधारा, जो सामान्य व्यक्ति है जिन्होंने राय साहब को, उनके संघर्षों को देखा है, उनके साथ उनके सहभागी रहे हैं, उनके सहकर्मी रहे हैं, उनके साथ में उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी हैं, वो जेल गए हैं, उन लोगों ने कहीं ना कहीं उनको एक अच्छी श्रद्धांजलि देने का यह जो स्पेस चुना है वह यही धनबाद का सेंट्रल अस्पताल है। थोड़ी देर के बाद में यहाँ पर इनके मूर्ति का अनावरण होगा, उसके बाद में यहाँ पर वो सदा के लिए हमारे बीच में स्थापित हो जाएंगे, ऐसे भी दिनों में स्थापित हैं। तो इस ऐसे राजनीति के संत को न्यूज़ 11 स्कोप की तरफ से भी नमन है। सहयोगी रोशन के साथ राजकुमार जायसवाल, 11 स्कोप धनबाद।